हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। काफी लोगों के क्वेश्चन है इस कंपनी के ऊपर आइडिया फोर्स के बारे में। क्योंकि ये जो स्टॉक है ये लिस्ट हुआ था अभी जुलाई मंथ के अंदर, और उसका स्टॉक का जो प्राइस था लिस्टिंग का वो आप देख सकते हो 1300 के लेवल पे था, और वहां से स्टॉक गिरता जा रहा है। और जो इसकी आईपीओ प्राइस रेंज थी, मतलब जिस भाव पे लोगों ने आईपीओ में खरीदा है वो 672 का है। 94% का लिस्टिंग गेन लोगों को हुआ, मतलब जिसने लिस्टिंग के बाद ही बेच दिया तो लगभग 90-80% लोग पैसा बना के उसमें निकल गए इस दौड़ में। लेकिन जो लोग हो सकता है यहाँ पे खरीद रहे होंगे, ऑफकोर्स कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है, तो काफी रिटेलर्स होंगे जो यहाँ पे खरीद रहे होंगे इस स्टॉक को। उनको लग रहा होगा कि सस्ते भाव में मिल रहा है, हम गिर रहा है तो भी ले लेते हैं। बट हो ये रहा है कि स्टॉक रुक ही नहीं रहा है और ये गिरता जा रहा है। तो क्या इसके रीजन है गिरने के, वो डिस्कस करेंगे। और कंपनी जो है 94% पे लिस्ट हुई है, मतलब इतना सॉलिड लिस्टिंग गेन आया, तो इसका क्लियर मीनिंग ये है कंपनी में कुछ ना कुछ दम तो है। मतलब कंपनी के बिजनेस मॉडल में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, तभी मार्केट ने इतना बस क्रिएट किया, इतने ज्यादा लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया था, तभी इतनी सॉलिड लिस्टिंग भी है इस कंपनी की। तो पूरा बिजनेस मॉडल मैं आपको बताऊंगा कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या इसकी फ्यूचर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं, इंडस्ट्री किस तरीके की है, इंडस्ट्री में दम है नहीं है, पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बेच के निकल जाना चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी, डिसीजन आप खुद लेंगे, पैसे आपके, रिस्क आप खुद लोगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। कंपनी जो है बेसिकली ड्रोन्स बनाती है, और जिसको ये यूएवी भी कहते हैं, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये यूएवी जो वर्ड जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने गूगल पे सर्च किया है, ये काफी जगह यूज होगा यूएवी आगे वीडियो के अंदर। तो यूएवी का मतलब है अनमैन्ड, मतलब कोई इंसान इस ड्रोन के अंदर बैठा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन उड़ रहा है। एरियल व्हीकल मतलब आसमान के अंदर हवा में, और वहां से ये काम करता है। और ये अलग अलग पिक्चर्स हैं, अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के अंदर होता है, अलग अलग यूजेज हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी ने बताया, देखो ड्रोन का यूज डिफेंस में होता कैसे है। ठीक है, आपको बेसिक स्मॉल आइडियाज होना जरूरी है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जो हमारे दुश्मन है उसको कॉम्बैट करने के लिए, लॉजिस्टिक्स मतलब कोई सामान पहुंचाने के लिए, सर्वेलांस करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पेट्रोलिंग करने के लिए, मतलब कि जो भी एरिया है उसको वहां से चेक करने के लिए कि कोई दुश्मन वहां घुस तो नहीं रहा है, स्निपिंग करने के लिए, मतलब कि एज अ स्नाइपर ड्रोन से भी गोली चलाई जा सकती है। तो ड्रोन में आप देखते रहो कोई आ तो नहीं रहा, कोई अगर दूर से दिख भी रहा है तो उसको वहां से गोली मार दो। ठीक है, और ये उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये बेसिकली सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। ठीक है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके के टैक्टिक्स में ये यूज होता है। और ड्रोन का यूज जो है वो बेसिकली सिविल यूज भी होते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक, इंडिया के अंदर तेलंगाना के अंदर इससे मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट किया गया, रवांडा और घाना में भी मेडिकल सप्लाईज पहुंचाई गई। माइनिंग एंड ऑयल एंड गैस, मतलब रॉयल डच शेल जो है उन्होंने सर्विलांस के लिए यूज किया है ड्रोन को। सेम टाटा पावर जो है इसको यूज करता है इंस्पेक्शन के लिए अपने टावर्स को। पब्लिक सेफ्टी के लिए दिल्ली पुलिस यूज करती है इलेक्शन और राइट्स के अंदर। सेम चीज ग्लोबल पुलिस भी यूज करती है पब्लिक सेफ्टी के लिए इसको। एग्रीकल्चर में किसान यूज करता है इसको लैंड रिकॉर्ड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। और रियल स्टेट में भी इसका यूज होता है। तो नेट नेट दोनों तरीके के यूज कंपनी ने यहाँ दिखा रखे हैं, और दोनों तरीके की प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। लेकिन जो इनको रेवेन्यू आता है, 96% रेवेन्यू इनको डिफेंस से आता है, और 4% रेवेन्यू इनको सिविल से आता है। लेकिन आने वाले 2 सालों के अंदर कंपनी का कहना है मैनेजमेंट का कि जो सिविल का जो रेवेन्यू है वो डिफेंस को सरपास कर जाएगा, क्योंकि ये वाली जो डिमांड है ये काफी तेजी से बढ़ रही है डिफेंस में भी और सिविल में भी, और सिविल के यूज केसेस भी काफी ज्यादा हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, और जिसकी वजह से शायद ये जो आईपीओ है बहुत ज्यादा लिस्टिंग के अंदर इतनी तेजी से बढ़ा भी है, वो रीजन है इसका ये। ठीक है, इंडस्ट्री पॉइज टू ग्रो बाय 18x ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री जो है 18 गुना हो जाएगी आने वाले 5 सालों में। मतलब इतनी तेजी से इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आज जो इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन्होंने बताया नहीं कि टैम कितना है इसका। तो उससे आइडिया लग सकता था कि हाँ कितना बिजनेस आइडिया फोर्स को मिल सकता है, क्योंकि अभी के रेवेन्यू के हिसाब से। लेकिन स्टिल अगर 18 टाइम्स होगी, तो जो इनका करंट रेवेन्यू है हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छी तेजी आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कंपनी जो है ये मार्केट लीडर है। इन्होंने यहाँ पे बताया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इंडिया के अंदर नंबर 1 है 2022 के अंदर, और रैंक नंबर 7 है इसकी ग्लोबली। इंडिया में मार्केट शेयर 50% का है इस कंपनी के पास। तो मतलब बाकी का 50% जो है और प्लेयर्स के पास में होगा। मतलब इनका कंपटीशन है, और ग्रेजुअली ग्रो भी कर रहा है वो कंपटीशन। और जब इस लेवल का मार्केट ग्रो करने के चांसेस हो 18x, तो वो जो कंपटीशन है वो भी कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है पीछे से, और कुछ ना कुछ ऑर्डर उसको भी मिल रहे हैं। बट नेट नेट कहने का मतलब है जो लीडर है उसके चांसेस ज्यादा हैं ग्रो करने के, क्योंकि उसके पास में पेटेंट्स भी हैं। 62 पेटेंट्स इन्होंने बताए हैं, देखो आप। और इनके पास में 27 पेटेंट्स जो हैं अप्रूव्ड है, और बाकी के जो नंबर्स हैं उसके अंदर 35 के अराउंड वो पेटेंट्स अभी इनके सबमिट हो रखे हैं, और हो सकता है उसमें अप्रूवल इनको मिल जाए। तो 27 पेटेंट्स होना एक सॉलिड नंबर है किसी भी कंपनी के लिए। एक प्रॉपर एज मिलती है उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो नेट नेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी अच्छा है आइडिया फोर्स का।
और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है रेगुलेटरी टेलविंड्स इन इंडियन ड्रोन मार्केट। और यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उन्होंने बैन लगाया है इंपोर्ट करने पर। पहले जो इंपोर्ट हो रहा था वो चाइना से ड्रोन्स आते थे और इंडिया में यूज होते थे, तो गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, क्योंकि चाइनीज ड्रोन्स पे गवर्नमेंट को भरोसा नहीं है। वो लोग हो सकता है हमारा डेटा चुरा लें, जो हमारी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, उसको निकाल दें वहां से। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया में ही ड्रोन्स बनने चाहिए और इंडियन मार्केट को ही हमें मेड इन इंडिया का जो पूरा प्रोग्राम है उसके साथ चलाना चाहिए। तो इसीलिए अब ड्रोन्स का इंपोर्ट रुक गया है। प्लस गवर्नमेंट ने इसके अंदर पीएलआई भी लॉन्च कर दिया। पीएलआई मतलब कोई भी कंपनी जो इस सेक्टर के अंदर काम करेगी ड्रोन के अंदर, गवर्नमेंट ड्रोन हब बनाना चाहती है, तो उसको पीएलआई मिलेगा। और ये जो पीएलआई है ये 15 मिलियन का गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, $15 मिलियन का, जो कि 3 सालों के अंदर है। गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो चाइना जो है ना काफी ज्यादा वर्ल्ड के अंदर नेगेटिव हो गया है कोविड-19 के बाद से। ठीक है, तो काफी कंट्रीज जो है वो चाइना +1 पे आ गई हैं अब। चाइना के साथ साथ तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है चाइना को धीरे धीरे करके उस बिजनेस को कट ऑफ करना वहां से और दूसरी किसी कंट्री के अंदर लेकर के जाना। तो इंडिया को काफी बेनिफिट हो सकता है, सेम तरीके से आइडिया फोर्ज को भी बेनिफिट होगा उसके अंदर, क्योंकि लोग अगर बाकी के अगर यूएस यूके ऐसी कंट्रीज चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगी? ऑफ कोर्स किसी इंडियन कंपनी से करेंगी या कोई और कंपनी जो उनके कंप्लायंसेस को मीट कर रही होगी, क्योंकि ड्रोन के अंदर कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जो कंपनी उसको मीट करती है उसी को ही ऑर्डर मिलता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने ड्रोन के एक्सपोर्ट को इजी कर दिया है, लिबरलाइज कर दिया है। ठीक है, प्लस कुछ लाइसेंसिंग कंप्लायंसेस भी थे जिसको उन्होंने इजी आउट कर दिया है। तो नेट नेट गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनकी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है और यही एक सिंगल कॉन्फ्रेंस कॉल है। ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इनके पास पेटेंट्स कितने हैं, क्या सारी चीजें हैं और गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को। इन्होंने 3 वैल्यू एडेड रीसेलर्स ऐड किए हैं नॉर्दर्न अमेरिका ज्योग्राफी के अंदर। तो उससे बेनिफिट ये होगा, जो रीसेलर्स इन्होंने ऐड किए हैं इनको वहां से बिजनेस वो लोग ला करके देंगे, वो लोग इनके प्रोडक्ट को वहां पे पिच इन करेंगे बाकी कंपनीज को या जो भी इनके पोटेंशियल बायर्स हैं, और वहां से इनको रेवेन्यू आना शुरू होगा। अब वो कितने टाइम में आएगा वो कह नहीं सकते, कितने इनको ऑर्डर्स वहां से मिलेंगे, किस वैल्यू के इनको ऑर्डर्स मिलेंगे, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर। बट नेट नेट गुड पार्ट इज दैट कि कंपनी जो है ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है। इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के अंदर अपने सीसेलर्स को ऐड किया है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कंपनी के पास में जो अभी करंट ऑर्डर बुक है वो 190 करोड़ की है। ठीक है, 103 करोड़ की थी, इनको 88 करोड़ का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइड से। तो टोटल ऑर्डर बुक 190 करोड़ की हो गई है इनकी, प्लस 50 करोड़ का एक और ऑर्डर है इनके पास में जो भी मिला नहीं है, जो L1 स्टेज पे, मतलब अभी बिडिंग वगैरह चल रही है, उसकी साइनिंग वगैरह कमर्शियल्स होंगे पूरे। नेट नेट कंपनी के पास बहुत सॉलिड ऑर्डर्स अभी है नहीं। 190 करोड़ की ऑर्डर बुक होना कोई बड़ी ऑर्डर बुक नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका टोटल पूरे साल का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 186 करोड़ का था, वो मैं फाइनेंशियल्स में दिखाता हूँ आपको। बट ये 190 करोड़ का ऑर्डर, ये स्प्लिट के अंदर इनका रेवेन्यूज के अंदर जनरेट होगा। जो ऑर्डर जैसे जैसे करके कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे इनको रेवेन्यू मिलता जाएगा। नो डाउट कुछ ऑर्डर्स इनके पिछले साल के भी स्पिल ओवर होकर इनको इस साल मिल रहे होंगे। बट स्टिल देखने वाली चीज होगी कंपनी को आगे ऑर्डर्स किस तरीके के मिलते हैं, क्योंकि अभी इनके नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी ऑप्शंस इन्होंने वहां पे ओपन किए हैं, प्लस ओमान में इनको बिजनेस मिल रहा है जो कि यूएई के अंदर है। और बाकी कंट्रीज के अंदर भी कंपनी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी अच्छा सपोर्ट है। हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको और ऑर्डर्स मिले और उसके बेसिस पे ये कंपनी आगे ग्रो करे। नेट नेट कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। ये जैसे एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3595 करोड़ की, स्टॉक पी 118 का है, बहुत ज्यादा है, काफी महंगी लिस्टिंग स्टॉक की हुई। तो यही एक रीजन है स्टॉक गिरता जा रहा है, क्योंकि मार्केट जो है इतना महंगा पी नहीं होल्ड कर सकता। क्योंकि अगर इतना महंगा पी मार्केट को होल्ड करना है तो ये जो इसकी सेल्स की ग्रोथ है ये 16% से नहीं चलेगी, कम से कम कंपनी को 50 या 40% से मिनिमम ग्रो करना पड़ेगा, तभी ये पीई यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा 100 के ऊपर। आरओसी आरओई बहुत अच्छा नहीं है, 12% और 14% का ही है, बहुत हेल्दी नहीं है, ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.31 है, थोड़ी बहुत डेट है कंपनी के ऊपर, और प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब मैनेजमेंट ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो एक चीज नोट करने वाली वो ये है कि कंपनी का रेवेन्यू नो डाउट डिसेंटली बढ़ा है, 159 करोड़ से बढ़ के 186 करोड़ हो गया है, लेकिन मार्केट को ज्यादा की उम्मीद है, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो मार्जिन हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन, उसमें गिरावट आई है, 47% का मार्जिन इन्होंने 2022 में किया था,
और 23 में 26% का मार्जिन किया है, और यही मार्जिन अगर मैं जून में देखूं लास्ट क्वार्टर में 29% का दिख रहा है। तो मार्जिन में जो गिरावट है, कंपनी ने ये बताया कि ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और एक्सपेंशन की वजह से ही इनके मार्जिन में गिरावट है, और आगे भी ये लोग ये इस तरीके के मार्जिन में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, जिसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, नेसेंट स्टेज में है, ग्रो कर रही है, काफी अच्छा पोटेंशियल है इसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी खर्चा लगता है, पेटेंट वगैरह है इनके पास। तो मार्जिन्स घटेंगे और बढ़ेंगे, बट पॉइंट इज दैट कि मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग पी तभी देगा जब मार्जिन्स कहीं अच्छे होंगे, प्लस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती, क्योंकि अगर बहुत अच्छा इनके पास में ऑर्डर बुक आ रही होती तो कहीं ना कहीं वो पी सस्टेन कर जाएगा, बट स्टिल मार्जिन घट रहे हैं तो प्रॉफिट घट ही रहे हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है। काफी लोगों को लगेगा कि नहीं मार्जिन घटना नहीं चाहिए, काफी लोगों को लगेगा कि नहीं कंपनी अगर आगे 5 साल में ग्रो कर जाएगी तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा स्ट्रगल है, हम अभी होल्ड करेंगे, आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी अपनी कॉल है। और प्रॉफिट जो है मैं आपको क्वार्टरली दिखाया था, क्योंकि वो तो पूरा एनुअल था, वो ईयर तो एंड हो गया। इन्होंने 19 करोड़ का प्रॉफिट किया है और 25% का टैक्सेशन रहा है। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है कि क्वार्टरली ग्रोथ काफी हेल्दी है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला आप क्वार्टरली ग्रोथ मत देखो। क्यों? क्योंकि 99 करोड़ लास्ट जून में था, 97 करोड़ इस जून में है, क्योंकि ऑर्डर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, विच मेक सेंस। लेकिन मार्जिन्स का भी प्रॉब्लम है, प्लस ऑर्डर बुक भी कोई इतनी हेल्दी नहीं है, तो चैलेंज यहीं पर ही आ रहा है। बैलेंस शीट की बात करोगे तो हेल्दी है, 300 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं, 101 करोड़ की इनके पास बोरिंग्स है, जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं है, जिसके अंदर कंपनी के पास जो है इन्वेंट्री वगैरह है प्लस रिजर्व्स हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बात करें इनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, तो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इनका हेल्दी है। हेल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30% का स्टेक आपको प्रोमोटर के पास दिख रहा होगा, लेकिन इनकी जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हो गई है। इक्विटी डाइल्यूट होने का मतलब ये है इन्होंने फंड्स वगैरह रेस किए होंगे स्टार्टिंग के अंदर, और वो फंड्स रेस करने के चक्कर में ये फ्लोरिन ट्री के पास 11% का स्टेक है। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिया है 2% इनके पास है, इन्फोसिस के पास 3.95% है। नेट नेट कहने का मतलब ये है जो पब्लिक है, पब्लिक के पास स्टेक आई थिंक 20-25% के आसपास बनता होगा इसमें। ठीक है, तो वीकेंड्स के पास ज्यादा स्टेक नहीं है। एफ आई डी आई की काफी अच्छी कन्विक्शन है। एफ आई का स्टेक जो है 4.78% और डी आई का 13.31%। तो एफ आई डी आई ने स्टॉक खरीदा है, जिसका मतलब कंपनी में नो डाउट पोटेंशियल तो है ग्रो करने का। ठीक है, तो अब नेट नेट बात करते हैं स्टॉक में अब करना क्या है, और इसके अगर हम टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स में क्लियरली विजिबल है कि स्टॉक जो है यहाँ से ओपन हुआ, स्टॉक डबल हो गया, और डबल होने के बाद में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और प्रॉफिट बुकिंग होती जा रही है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ एक चीज जो देखने वाली वो ये है, देखो कोई तो बेच रहा है और कोई तो खरीद रहा है। ठीक है, जो खरीद रहा है वो ऑफकोर्स नीचे लॉस में आता जा रहा है, और जो बेच रहा है वो प्रॉफिट में बेच के निकल रहा है अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर। अब जिसने खरीद लिया है, जो फंस गया है, वो सोच रहा है कि कहाँ स्टॉक यहाँ से वापस जाए। देखो, अब आप फंस गए हो, अब आप लॉस में हो, तो आपको यहाँ पे लॉस में बेचने की जरूरत है नहीं। कंपनी फंडामेंटली ठीक है, फंडामेंटल्स में कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल कंपनी का अच्छा है, प्रमोटर्स भी अच्छे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से पीएलआई स्कीम है, सपोर्ट है, प्लस मैनेजमेंट जो है वो ग्लोबली जाने की ट्राई कर रहा है। अभी करंट ऑर्डर बुक के हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 118 का पीई है, नो डाउट। स्टॉक कहाँ आकर के बॉटम बनाएगा ये कोई भी बता नहीं पाएगा। मैं क्या, आप किसी भी बड़े एक्सपर्ट से टेक्निकल से पूछ लो, कोई बता नहीं पाएगा स्टॉक कहाँ आकर के सपोर्ट लेगा। क्यों? हो सकता है ये कल रिवर्स हो जाए, कल मार्केट में कोई न्यूज है स्टॉक से अच्छे रिलेटेड, पॉजिटिव ऑर्डर बुक से रिलेटेड, तो ये रिवर्स हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज आएगी तो ये रिवर्स हो जाएगा। हो सकता है ये नीचे आता जाए, कितना नीचे आ जाए मुझे लगता है इसको आईपीओ प्राइस पे आकर के कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। हो सकता है ये सपोर्ट यहीं कहीं ले ले, लेकिन 670 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहां पे बन सकता है। काफी स्टॉक्स ऐसे होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, जैसे एक स्टॉक है डीसीएक्स सिस्टम्स, वो आईपीओ प्राइस से ऊपर गया और दोबारा से उसमें इतनी गिरावट आई कि वो आईपीओ से नीचे आ गया, और फिर वी शेप रिकवरी आई और वो वहां से भी 100% ग्रो कर गया। तो इस तरीके की चीजें भी होती है मार्केट में। अगर स्टॉक अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छी है, प्रमोटर्स में दम है, तो स्टॉक रिकवर करेगा, इजीली रिकवर कर जाएगा। अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, कम से कम 3 साल का व्यू ले लो। 3 साल बहुत ज्यादा नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज से। और स्मॉल कैप कंपनी है, अगर चलेगी तो नो डाउट वंडर्स कर देगी ये कंपनी, क्योंकि मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में। और हो सकता है कि स्टॉक आपको काफी टाइम तक कंसोलिडेट होता हुआ दिखे, नीचे गिरता हुआ दिखे। ठीक है, तो थोड़े पेशेंस रखने की आपको यहाँ काफी जरूरत है। और बात करते हैं फ्रेश पोजीशन बनाने के एंगल से। देखो, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय सेल करने के लिए, आप अपना डिसीजन खुद लें, आपका पैसा है, आपका रिस्क है। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट अगर आप जानोगे तो मुझे लगता है किसी को भी यहाँ पे बल्क बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ है। जब यहाँ पे कहीं स्टॉप कहीं होगा, किसी एक रेंज पे आकर के कंसोलिडेट होगा, आपको रिवर्स होता हुआ दिखेगा, फिर आप खरीदने के बल्क में सोचना इसको। क्यों? फिर आप बोलोगे स्टॉक तो चल गया फिर क्यों लें? देखो, चला कुछ नहीं है, स्टॉक का भी ऑल टाइम हाई बहुत ऊपर है, प्लस लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो वो और भी आप आगे की सोचो उसके एंगल से।
लेकिन उसमें आपको क्वेश्चन ये रहेगा, एटलीस्ट बेशक आप 100, 50, 200 महंगा खरीद लोगे स्टॉक, लेकिन स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में आ जाएगा, अपना एक बॉटम बना लेगा। क्योंकि हो सकता है आप यहाँ 800 के भाव पे खरीदो, स्टॉक 500 पे आ जाए, तो क्या फायदा है? 300 रुपये वैसे ही नुकसान, स्ट्रेस आपको अलग से देगा। लेकिन एटलीस्ट 100 रुपये महंगा लोगे, कहीं यहाँ से बॉटम बनाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा साइडवेज जाएगा, तो वहां कहीं आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब ये बॉटम आउट हो चुका है। और किसी को ये कंपनी, नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आपको खरीदनी है तो आप स्टैगर्ड बाइंग करना, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते जाना, अपना एवरेज मेंटेन करना, बल्क बाय नहीं करना। और जिसने ऊपर लिया है वो तो भी एवरेज करने के बारे में सोचे नहीं, जब ये कहीं बॉटम आउट होगा फिर आप इसको एवरेज करने का सोचना, क्योंकि ऑलरेडी आप लॉस में आ गए हो, तो क्यों आपने इतनी जल्दी एवरेज करना है? कहीं इसको स्टेबल हो जान दो, उसके बाद में एवरेज करने का मौका आपको मिलेगा। और आपको लगता है कल से ही रिवर्स हो जाएगा, स्टॉक 20% बढ़ जाएगा, तो कोई बात नहीं आप, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉनिटर करना है कि 20% बढ़ने के बाद या 5%, 10% की अगर ऐसी ग्रीन कैंडल दोबारा बनती है 8% वाली, तो क्या ये स्टेबल हो रहा है, स्टॉक साइडवेज जा रहा है? क्योंकि ये जो कैंडल है ना, हो सकता है ऑपरेटर ने बनाई हो, और डेफिनेटली ऑपरेटर ही ऐसी गेम करता है, फिर से ब्लॉक करता है, फिर बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को लगता है ओहो अब तो यहाँ से वापस हो गया, अब जल्दी से पैसा बन जाएगा ऊपर जाकर के। लेकिन ऑपरेटर ब्लॉक करता है, लोगों को ट्रैप करता है, और फिर नीचे लाके दोबारा से फंसा देता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखें, इसको कंसोलिडेट होने दें। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आपके पेशेंस की टेस्टिंग है यहाँ पर। और खरीदना तो लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदना, स्विंग ट्रेड करने के लिए कोई भी इसमें एंटर मत होना, क्योंकि ये हो सकता है लंबे कंसोलिडेशन में चला जाए और आप ब्लॉक हो जाओ। तो आई होप आपको टेक्निकल समझ आए होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा उसके बारे में। आपको वीडियो में अगर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलरन के एंगल से जो कंपनीज आप कंसिडर कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, वो है सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, पीएसपी प्रोजेक्ट, ग्रेविटा, डीसीएक्स सिस्टम्स, मिसेस वेक्टर फूड्स। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज हैं, जिनको अंदर पोटेंशियल है आगे जाकर के एक अच्छा बिजनेस बनाने की। तो आप इनको एज अ रेफरेंस वीडियोस देख सकते हो, डिटेल्ड वीडियोस है सारी की सारी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।